बच्ची को तो कुछ नहीं हुआ ना, बताइए ना। नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा। मेरी बच्ची को तो कुछ नहीं हुआ होगा ना। शांत हो जाओ। हमारी प्रीति तो नहीं है ना? आप चुप क्यों है? कुछ बोलिए ना। वो नहीं है। ऐसा होता तो विक्रम का नाम क्यों लिखते? खाना खाया? ओए, ओए हीरो आजा। तुम कुछ खाओगी? सुष्मी ऑमलेट खाओगी ना? हाँ। वो लोग आज सुबह भी आए थे। आपके ऑफिस जाने के बाद वो दोनों वहां से घर की तरफ घूर रहे थे। रमेश, रमेश। हाँ साहब। तुमने किसी आदमी को घर के बाहर देखा क्या? नहीं साहब। मेरे ऑफिस जाने के बाद कोई आया? मैंने किसी को नहीं देखा। सुष्मी टाइम पे दवाई ले रही हो ना? नहीं, मुझे कोई दवाई नहीं खानी है विक्रम। चलो ये दवाई खाओ। विक्रम, मैं पागल नहीं हूँ, मैं ये दवाई नहीं खाऊंगी। कहाँ जा रहा है? तुम्हारे बेकार सवालों के लिए टाइम नहीं है। तुझे मेरे साथ स्टेशन चलना होगा। कब से वेट कर रहा हूँ, मुझे पूछताछ करनी है तुझसे। बेवकूफ इंसान, तुम गलत इंसान पे शक कर रहे हो। नेहा मेरी गर्लफ्रेंड है और अगर दम है तो मुझे रोक के दिखा। कॉलर छोड़ मेरा। छोड़। गधे कहीं के। सर ये अभिलाष, तुम इस तरह विक्रम से बात नहीं कर सकते और ये शहर छोड़कर कहीं भाग रहा है क्या? हाँ विक्रम, तुम जाओ। सुनो, रोहित सर्च टीम लेकर गेस्ट हाउस में बॉडी ढूंढने के लिए गया है, तुम भी पहुंचो। थैंक यू सर। तुम तो कुछ बोलो ही मत। मुझे तुम्हें नेहा का केस देना ही नहीं चाहिए था। नेहा को ढूंढना छोड़कर तुम विक्रम के पीछे पड़े हो। हे विक्रम, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है। वक्त पे दवाइयाँ लेते हो ना? नहीं, उससे नींद बहुत आती है। सर, मुझे पक्का यकीन है कि नेहा को गायब करने में विक्रम का हाथ है। विक्रम प्रीति का भी केस हैंडल कर लेगा और साथ में नेहा का भी। रोहित ने मुझे सब बता दिया है। अच्छा होगा तुम ये केस छोड़ दो। तुम जा सकते हो। कहीं कुछ मिला? अब तक नहीं। सर्च डॉग्स काम पर लगे हुए हैं। मैं 5 घंटे से हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था और अब तक तुम लोगों को कुछ नहीं मिला। कोशिश कर तो रहे हैं। कैसी कोशिश? अभी तक ये नहीं पता कि लाश प्रीति की है या नेहा की। ऐसे कैसे चलेगा? जल्दी काम करो। मैं फोरेंसिक्स के पास जा रहा हूँ, तुम लाश को ढूंढ के लाओ। ओके। और हाँ रोहित, मद सैंपल्स को सस्पेक्ट्स के शूज, कार और बाइक के टायर सभी सैंपल्स के साथ कंपेयर करो, किससे मैच करते हैं। रिजल्ट्स आते हैं मुझे बताओ और उनके फोन्स को ट्रैक करो और बताओ कि वो कहाँ हैं। ओके विक्रम। विक्रम, ये है अनिरुद्ध, ये हैंडराइटिंग एनालिस्ट है। अनिरुद्ध, मुझे एक बात बताओ। क्या हम इस नोट से किसी सस्पेक्ट की हैंडराइटिंग को कंपेयर कर सकते हैं? क्या तुम बता सकते हो कि ये नोट किसने लिखा है? ये जिसने भी लिखा है ना, उसने जानबूझकर छोटे छोटे स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया है। ये उसकी असली लिखावट नहीं है। ये बहुत ही शातिर है विक्रम। इस पर किसी के फिंगरप्रिंट्स मिले? मैंने तुम्हें सब रिपोर्ट्स मेल कर दी है। शीला और प्रीति के पापा के फिंगरप्रिंट्स हमें इस पर मिले हैं। शायद उन्होंने इसे पढ़ने के लिए उठाया हो। और तो और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। मेरे ख्याल से तुमने ग्लव्स नहीं पहने थे। इसके अलावा हमें कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। जिसने भी ये किया है बहुत सोच समझ के किया है। नेहा की कॉल लिस्ट। हाईवे पे जो कार्स उस टाइम पर पास हुई थी, उनकी कोई इन्फॉर्मेशन? उस वक्त हाईवे से जाने वाले करीब 50 ड्राइवर से बात कर चुका हूँ। सब लोगों ने मिनी कूपर तो देखी थी, लेकिन ब्लू वाली कार किसी ने नहीं देखी विक्रम। प्रीति के घर के बाहर जो टायर मार्क्स,
मैंने आसपास पूछताछ की थी। वो कहते हैं कि वहाँ से पानी के टैंकर जाते रहते हैं, तो वो उसी के निशान थे। कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा रोहित। शीला, मुझे एग्जैक्टली बताओ ये नोट कहाँ और कैसे मिला? जब मैं प्रीति के घर पूजा के लिए जा रही थी तब मुझे ये घर के बाहर मिला था सर। पहले तो मुझे लगा कि किसी सेल्समैन ने ये डाला होगा, क्योंकि वही ऐसे पैम्पलेट डालते हैं। फिर देखा तो पेपर वाइट था और सब कुछ क्लियर लिखा था। तब मेरा ध्यान गया और जब मैंने उसे पढ़ा तो पढ़कर तो मेरे होश ही उड़ गए। फिर मैं दौड़ती भागती प्रीति के घर मोहन भैया को ये बताने आई। बाकी तो आप जानते ही हैं सर। ये पेंटिंग तुमने बनाई है शीला? हाँ सर। अच्छी है। क्या मैं एक पिक्चर ले सकता हूँ? ले लीजिए। उस नोट पे स्ट्रोक्स और पेंटिंग के स्ट्रोक्स को कंपेयर करके बता सकते हो क्या ये एक इंसान के हैं? बता सकता हूँ, पर क्या? असली पेंटिंग मिल जाती तो अच्छा होता। मैं असली पेंटिंग उठाकर नहीं ला सकता भाई, अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। कोशिश करता हूँ। मेरा कहना ये है कि हो सकता है रिजल्ट सही ना मिले। अगर स्ट्रोक मैच नहीं होते हैं तो मैं पक्का बता पाऊंगा। अगर मैच हो गए तो शायद ये उसी इंसान का काम है। ठीक है, फिलहाल तुम इस पे काम शुरू करो। सर, पता चल गया। हो सकता है ये नोट शीला ने ही लिखा है। ये वो नोट है जो आपने मुझे दिया था, और ये है शीला की पेंटिंग। इन दोनों सैंपल्स में बिल्कुल ना के बराबर फर्क है सर। स्ट्रोक बनाने का स्टाइल और उसके बीच में गैप्स, अगर आप गौर से देखेंगे तो दोनों एक जैसे ही लगेंगे। मतलब शीला नहीं लिखा है? हम यकीन से तो नहीं कह सकते विक्रम, हाँ। पर हो भी सकता है। तलाशी के लिए वारंट लेकर आता हूँ। अगर उसी ने किया है तो उसके घर में कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। सर, मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं सर? प्रीति तुम्हारे साथ बहुत टाइम बिताती थी ना, इसीलिए कोई क्लू या एविडेंस मिल जाए तो इन्वेस्टिगेशन में मदद होगी। फिक्र मत करो। विक्रम, शीला, एक बार हमारे ब्रांच ऑफिस में आ जाना, मुझे कुछ सवाल जवाब करने हैं। और गाड़ी की चाबी लेकर आओगी जरा? लाती हूँ सर। कब आना है ये रोहित तुम्हें बताएगा, और जैसे ही बुलाऊं तुम आ जाना। ठीक है सर। ये किसकी गाड़ी है? मेरी है सर। पहले तो नहीं दिखी। सर्विसिंग में थी। रोहित, जाके कवर हटाओ। इस गाड़ी की चाबियां लेकर आओगे? लाई सर। प्रैक्टिस नोट्स। अरेस्ट करो इसे। सर, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए सर। सर प्लीज सर। सर प्लीज सर, मैं आपको सब बता दूंगी सर। सर प्लीज सर। चल बैठ अंदर। तो बोलो शीला, प्रीति और नेहा कहाँ हैं? ये नेहा कौन है सर? मैं उसे नहीं जानती। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किसको मारा है तुमने, और लाश कहाँ पर है? सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं मानती हूँ वो नोट मैंने लिखा था, पर प्रीति के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। और
कौन है सर? मैं उसे नहीं जानती। फिर वो नोट क्यों लिखा? सर मैं तलाकशुदा हूँ। पूरी कॉलोनी में प्रीति के अलावा और कोई मुझसे बात नहीं करता। उसके गायब होने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी सर। मैंने सोचा आप लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर मैं कोई बड़ा सबूत दूंगी तो लोगों का ध्यान मेरी तरफ जाएगा, यही सोचकर लिखा। बकवास। सर ये शट अप सच- शीला। पुलिस को बेवकूफ समझती हो तुम। सर मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ सर। पता नहीं प्रीति कहाँ है और नेहा कौन है, मैं नहीं जानती। मुंह खुलवाओ। विक्रम सर गरम दिमाग के, कुछ उल्टा सीधा भी कर सकते हैं। उन्होंने 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया तो सह नहीं पाओगी। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। जो कुछ कहना है मुझे कह दो, मैं सब संभालूंगा। बस मुझसे कोई भी बात छुपाना मत। सर मैं कसम खाकर कहती हूँ सर, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। कुछ बताया उसने? नहीं। आगे क्या करना है? ये औरत झूठ बोल रही है रोहित, पर अगर सच बोल रही है तो हो सकता है कि नेहा और प्रीति सेफ हो। हमें पता करना होगा कि ये सच बोल रही है या झूठ। पॉलीग्राफ करते हैं। उसकी परमिशन नहीं ली तो उल्टा हम पे केस हो जाएगा। वो मैं खुद साइन करवा लूंगा। सच बोल रही है तो मना नहीं करेगी। बाय द वे, राजू गेस्ट हाउस के मड सैंपल से हमने सस्पेक्ट्स के मड सैंपल्स कंपेयर किए थे। नो मैच, लोकेशन भी मैच नहीं हुई है। शीला उस वक्त सस्पेक्ट लिस्ट में नहीं थी ना? नहीं। छोड़ो फिर। शीला के शूज और उसके कार टायर्स के सैंपल भी मिलाकर देखो, मैच हुए तो बताना। फोरेंसिक्स वालों की टीम को बुलाओ और चेक करो कार में कोई एविडेंस मिला कि नहीं।